Yes, student. Our next question is question number second. Question number second of exercise 13.7. Question number second is find the capacity of in liters of conical vessel with radius 7 cm, slant height 25 cm. हमें रेडियस गिवन है 7 cm, स्लांट हाइट गिवन है 25 cm. हमें क्या निकालनी है? कैपेसिटी निकालनी है. कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम. कभी भी हमें कैपेसिटी निकालनी है तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है. और अब की बार हमें जो कैपेसिटी निकालनी है वो किसमें निकालनी है? लीटर्स में निकालनी है. हमें कैपेसिटी किसमें निकालनी है? लीटर्स में. तो हमें बता, देखो लीटर्स में मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 लीटर्स. और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1/1000 लीटर्स. ठीक है. तो ये फॉर्मूलाज मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है लर्न करने और ये हमें लर्न करने. ठीक है. अब बात करते हैं कैपेसिटी की, यानी वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर. इसको अच्छे से याद कर लो. 1/3 पाई आर स्क्वायर. हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसका वॉल्यूम निकालना है. ठीक है. हमारे पास कौन ये है ना. पहले वाला क्वेश्चन इजी था क्योंकि उसमें हमें क्या गिवन थी? स्लांट हाइट गिवन, वर्टिकल हाइट गिवन थी. हमने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हमें एच भी गिवन था, आर भी गिवन था, तो इजीली निकल गया था. पर यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है? हमें रेडियस तो डायरेक्ट गिवन है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, पर हमें वर्टिकल हाइट नहीं गिवन. हमें क्या गिवन है? स्लांट हाइट गिवन है. स्लांट हाइट मींस हमें एल गिवन है. एल गिवन है. एल इज 25. स्लांट हाइट इज 25 सेंटीमीटर. हमें क्या गिवन है? स्लांट हाइट. हमें वर्टिकल हाइट निकालनी पड़ेगी. हमें वर्टिकल हाइट निकालनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम. वॉल्यूम में मुझे वर्टिकल हाइट चाहिए. 1/3 पाई आर मेरे पास है, पर एच वर्टिकल हाइट नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा के राइट ट्रायंगल में और हमें वर्टिकल हाइट निकालनी पड़ेगी. फिर हमें वॉल्यूम निकालना है. तो करते हैं. तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं राइट ट्रायंगल ए बी सी में. इन राइट ट्रायंगल एबीसी. एबीसी राइट ट्रायंगल में यहां हमारा क्वेश्चन खत्म होता है. यहां हमारा क्वेश्चन खत्म होता है. यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट. इन राइट ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना. अब हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज 25 है, तो 25 स्क्वायर. परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है और बेस कितना है? 7. तो 7. 25 स्क्वायर कितना होता है? 625. परपेंडिकुलर स्क्वायर 40. 625 माइनस 49 हो जाएगा ये इधर आके पी स्क्वायर, क्योंकि मुझे पी स्क्वायर निकालना है. पी स्क्वायर सेपरेट कर दिया, 49 को चल गया. ये माइनस करेंगे कितना आएगा? 576. 576 इज इक्वल टू पी स्क्वायर. स्क्वायर लेफ्ट साइड जाएगा तो अंडर रूट होगा 576 का अंडर रूट. अब 576 का अंडर रूट सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? पी स्क्वायर. स्क्वायर इधर चला गया तो अंडर रूट, यहां से स्क्वायर खत्म हो जाएगा. परपेंडिकुलर यहां से कितना आ जाएगा? 576 का अगर अंडर रूट सोल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना जाएगा? यहां से 24. तुम कैसे सोल्व कर सकते हो इसे? फैक्टराइज करके. मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं. क्या करोगे? 576 के फैक्टर बनाओगे. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 6, 1 4 4 72 36 18 9 3. ठीक है. तो अंडर रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का. जैसे 576 का अंडर रूट निकाला. हमारा फैक्टर क्या है? फैक्टर कितना है? 1 2 3 4 5 6. 6 तो 2 है. 6 क्या है? 2 है. और 3 क्या है? 2 है. तो पेयर बनाएंगे. तो यहां से 1 2, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 3 का. तो 4 4 3 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 20. यहां से कितना आएगा मेरा? अंडर रूट कितना आएगा? 24. इस तरह से हम फैक्टराइजेशन से अंडर रूट सोल्व कर सकते हैं. तो हमारा परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल हाइट कितनी आ गई? वर्टिकल हाइट आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर. वर्टिकल हाइट आ गई. अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम ऑफ कोन. कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई का 22/7.
रेडियस कितनी है 7 स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर इट मींस 7 into 7 हाइट कितनी आई है 24 वर्टिकल हाइट 24 सोल्व करते हैं 7 से 7 कट 3 8 जा 20 ठीक है 22 7 8 जा 56 हमें क्या करना है 56 को 22 से मल्टीप्लाई करना है 12 1 कैरी 10 1 11 तो उसे करेंगे वही आएगा 1 1 2 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब ये मेरा क्या आ गया वॉल्यूम ये मेरा क्या आया वॉल्यूम अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वंडा कैपेसिटी इन लीटर्स मुझे लीटर्स में फाइंड आउट करनी है मैंने क्या बताया था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर यानी अगर मेरा वॉल्यूम मीटर में होता तो मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देता पर यहाँ वॉल्यूम मेरा सेंटीमीटर क्यूब में है तो मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा बस वॉल्यूम इन अगर मुझे लीटर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा सिंपली इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3 से 3 डिजिट्स का डेसिमल आ जाएगा तो 1.232 लीटर्स ये क्या आ गया मेरा वॉल्यूम आ गया इस कोन का वॉल्यूम आ गया मैं रिपीट कर रहा हूं हमने कैसे किया है हमें क्या कहा गया था कैपेसिटी फाइंड आउट करनी थी कोनिकल वेसल की रेडियस गिवन थी स्लैंट हाइट गिवन हमने कौन बनाया ठीक है रेडियस स्लैंट हाइट पर वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए था वर्टिकल हाइट चाहिए थी वर्टिकल हाइट चाहिए थी वर्टिकल हाइट फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम लगाई पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट की परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट की परपेंडिकुलर आ गया परपेंडिकुलर इट मींस हाइट आ गई मेरी हाइट आ गई वर्टिकल हाइट आ गई अब मैंने क्या किया कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर सारी वैल्यूज पुट की और मेरा वॉल्यूम आ गया 1232 सेंटीमीटर अब मुझे वॉल्यूम किसमें निकालना था लीटर्स में निकालना था इसलिए मैंने उसको 1000 से डिवाइड किया मीटर क्यूब में वॉल्यूम आए तो मल्टीप्लाई 1000 अगर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आए डिवाइड बाय 1000 अगर उसको लीटर में कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में आए तो मल्टीप्लाई और सेंटीमीटर क्यूब में आए तो डिवाइड बाय 1000 तो उससे हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा लीटर